महल्ला गोल्डन नगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और जिससे तकरीबन 15-17 मकानात मुतासिर हुए। कुछ लोगों का 100% नुकसान हुआ है और कुछ लोगों का जुज़वी नुकसान हुआ है, कम ज़्यादा। महल्ले के लोगों ने आग बुझाने के लिए पूरी कोशिश की और मदद की और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि ये भी बात बताई गई और देखने में आया कि आग बुझाने वालों की भीड़ में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कबाड़ तोड़ करके चोरी की और गरीब लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी के लिए जो कुछ थोड़े बहुत जेवरात और पैसे इकट्ठा किए थे वो पैसे लूट करके लोग ले करके गए। आम तौर पर जो समाज में इस तरह के बुरे लोग होते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं। जिन दिनों आग लगी मैं बैरून शहर सफ़र पर था। वहाँ से आने के बाद ये हुआ कि जो लोग तमाशाई है जाते हैं, शोबाजी करते हैं और कोई मदद किए या थोड़ी बहुत मदद किए, उससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं रहता। ऐसे लोगों को चक्कर लगा लेने दीजिए। कल मैंने सुना कि यहाँ पर इस तरह का बयान भी दिया गया कि आमदार आए नहीं, कारपोरेटर लोग महल्ले के आए नहीं। ऐसे मौके पर इस तरह की बात करना अच्छी बात नहीं। हम लोग ताख़ीर से जाते हैं, भीड़ के अंदर जा करके शोबाजी करके तमाशाई बन करके जाना हमारा काम नहीं है। जमीयत उलमा हमेशा काम करते रही है और हम हर मौके पर ये ऐलान करते रहे कि जमीयत उलमा बाज़ आबादकारी का काम करती है, रिलीफ का काम करती है और भी जमीयत उलमा के बहुत सारे काम हैं। लेकिन तन्हा हम ही एक जमात नहीं है और कोई जमात, कोई तंजीम, कोई सियासी पार्टी, कोई सियासी जिम्मेदार अगर ये काम करना चाहे तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, बल्कि हम लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनको आगे आना चाहिए, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, उनको ऐलान करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई मामला नहीं है तो हम लोग इत्मीनान से आए हैं, इत्मीनान से हमने देखा है। जमीयत उलमा एक दस्तूरी जमात है। हम अपनी वर्किंग कमेटी को बुला करके ये पूरी रिपोर्ट वर्किंग कमेटी में रखेंगे और वर्किंग कमेटी के फैसले के मुताबिक हम लोग आगे क्या करना है करेंगे। अभी कौन से महल्ले में आग लगी? बादशाह खान नगर मछली बाज़ार में आग लगी थी। अभी वहाँ का तामीरी काम जमीयत उलमा के ज़रिए चल रहा है। अभी वो काम मुकम्मल नहीं हुआ, ये हादसा पेश आ गया। गरीब लोग हैं, रोज़ाना कमाते हैं और ज़रूरतें उनकी पूरी होती हैं। जो कुछ अपना पेट कार करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पसंदाज करते हैं, आग लगने की वजह से वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। हमने देखा है, हमारी सर्वे टीम आएगी, आ करके बारीक बीनी के साथ देखेगी और काम करने वाली टीम आएगी, वो देखेगी कि अंदाज़न ख़र्चा कितना है। हम लोग वर्किंग कमेटी में बात रख कर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस तरह शहर में 10 जगह पर चंद सालों में जो आग लगी थी हमने मकानात बना करके दिए हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि वर्किंग कमेटी इसको मंजूरी दे और जमीयत उलमा की तरफ से तामीरी काम हम लोग कर सकें। क्या है कि आप लोगों की गुजारिश बजा है, लेकिन जमीयत उलमा की भी अपनी एक कैपेसिटी है। हम लोग मकान बनाने की जो जिम्मेदारी लेते हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक मकान बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मकान बनाना कितना मुश्किल काम है। ऐसे 15-17 मकानात अगर जल जाएं, आयशा नगर में 30-35 मकानात जल गए थे, तकरीबन 50 से 55 लाख रुपये का खर्च आया था। तो जमीयत उलमा के पास इतना पैसा नहीं होता। हम अहलियान शहर से गुजारिश करते हैं कि वो जमीयत के कंधे से कंधा मिला करके और इस काम में साथ दे करके वो इन जैसे मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों की मदद करें। हम शहर वालों से गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है, जिन लोगों के बच्चियों के जहेज़ के बर्तन और इसी तरह नकदी वगैरह जल गई है, जेवरात जल गए हैं और जेवरात चोरी भी हुए, पैसे भी चोरी हुए, उन लोगों की मदद के लिए हमसे जो मुमकिन होगा हम लोग वर्किंग कमेटी की मंजूरी ले करके इंशाल्लाह वो काम करने की कोशिश करेंगे। सर्वे भी कर लेती है, बना भी लेती है, बस आप लोग सरपरस्ती करो।
हाँ, चंदे के लिए नहीं, हम लोग चंदा नहीं करते। ये मोहल्ले वाले हम लोग सरकार मना की है। हम लोग उमूमी चंदा नहीं करते कि हम लोग घूम फिर करके बस्ती के नाम पर पैसा जमा करें, ये काम हमारा नहीं है। आप लोग अगर कर सकते हो तो आप लोग करो, और जो रकम जमा होगी बनाने के अंदर आप लोग ताउन करो, साथ दो, इंशाल्लाह बनाएंगे। आग जब लगती है या कोई मुसीबत और परेशानी आती है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हर दर्दमंद दिल रखने वाला शख्स उनकी मदद करता है और मुसीबत को कैसे रोका जाए इस बात की कोशिश करता है। आग लगने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जान हथेली पर ले करके आग बुझाने के लिए पूरी मदद की। मैंने शुरू में ही ये बात कही, लेकिन उनकी आड़ में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने घर लूटने का काम किया है। कबाड़ तोड़ करके लोगों ने पैसे निकाले, जेवरात निकाले। जाहिर बात है ये वही लोग होंगे जो जानकार लोग हैं। कोई बाहर का अजनबी आ करके ये काम नहीं करता। जिनको जानकारी है ऐसे ही लोग ये काम करते हैं। इसलिए जिन लोगों ने मदद की है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनकी मदद करे। और जिन लोगों ने लूटपाट की है उन पर जो मुसीबत और परेशानी आएगी वो भुगतेंगे।